नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी शरणागत, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रभातकालीन सूर्य की किरणें अभी पूर्व के आकाश में नहीं दिखाई पड़ती हैं। यमुना के तट पर 2-3 रमणियां खड़ी हैं और 2 यमुना की उन क्षीण लहरियों में स्नान कर रही हैं। अकस्मात पवन बड़े वेग से चलने लगी। इसी समय एक सुंदरी, जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, उन्हीं तरंगों में निमग्न हो गई। दूसरी काठ का सहारा पाकर किनारे पर निकल आई। सुकुमारी को वह यमुना तट के सहारे सहारे खोजने लगी। कुछ समय पश्चात अंधकार हट गया। अब सूर्य देव भी दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में उन घबराई हुई स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छोटी सी नाव दिखाई दी। उन सखियों ने देखा कि वह सुकुमारी उसी नाव पर एक अंग्रेज पुरुष और एक अंग्रेज लेडी के साथ बैठी हुई है। तट पर जाने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रोह की गड़बड़ से भागे हुए एक संभ्रांत यूरोपियन दंपत्ति उसी नौका के आरोही हैं। उन्होंने सुकुमारी को डूबते हुए बचाया है और उसे ही पहुंचाने के लिए वे लोग यहां तक आए हैं। सुकुमारी को देखते ही सब सखियों ने दौड़कर उसे घेर लिया और उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। अंग्रेज पुरुष और लेडी दोनों ने जाना चाहा, पर वे स्त्रियां कब मानने वाली थीं। लेडी साहिबा को रुकना पड़ा। थोड़ी ही देर में यह खबर फैल जाने से उस गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह भी उसी स्थान पर आ गए। अब उनके अनुरोध से विल्फर्ड और एलिस उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश हो गए, क्योंकि सुकुमारी किशोर सिंह की ही स्त्री थी जिसे उन लोगों ने बचाया था। चंदनपुर के जमींदार का घर यमुना तट पर ही बना हुआ है। उनके बाग में एक स्थान पर 4 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। एक पर किशोर सिंह और अन्य 2 पर विल्फर्ड और एलिस बैठे हैं। चौथी कुर्सी के सहारे सुकुमारी खड़ी है। एलिस सुकुमारी से कुर्सी पर बैठने का आग्रह करती है। सुकुमारी गिड़गिड़ाकर उनसे विनती करते हुए कहती है, क्षमा कीजिए, हम पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती हैं। यह सुनकर एलिस हतप्रभ रह जाती है। चंदनपुर के जमींदार के यहाँ आश्रय लिए हुए यूरोपियन दंपत्ति सब प्रकार से सुख से रहने पर भी सिपाहियों का अत्याचार सुनकर शंकित रहते थे। दयालु किशोर सिंह यद्यपि उन्हें बहुत आश्वासन देते, तो भी कोमल प्रकृति की सुंदरी एलिस सदा भयभीत रहती थी। एक सुबह बाहर से कोलाहल सुनाई पड़ा। किशोर सिंह ने बाहर आकर देखा तो उनकी प्रजा अपने संकट से उन्हें अवगत कराने आई थी। किशोर सिंह ने भीतर आकर एलिस को सांत्वना देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मेरी प्रजा के लोग ही मेरे पास आए हैं। सुकुमारी ने भी सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। एक दिन एलिस ने कहा, मैं आज आप लोगों के साथ भोजन करूंगी। साफ दालान में 2 चटाई अलग अलग दूरी पर बिछा दी गईं। एक पर किशोर सिंह बैठे थे और दूसरी पर विल्फर्ड और एलिस। एलिस की दृष्टि बार बार सुकुमारी को खोज रही थी और वह बार बार यह सोच रही थी कि किशोर सिंह के साथ सुकुमारी अभी तक क्यों नहीं बैठी। थोड़ी देर में भोजन आया। स्वयं सुकुमारी भी थाल उठाए हुए थी। किशोर सिंह के कहने पर उसने वह थाल एलिस के सामने रख दिया। एलिस ने बार बार सुकुमारी से साथ बैठकर भोजन करने का आग्रह किया। सुकुमारी के मना करने पर किशोर सिंह ने एलिस से कहा, जिद न कीजिए, यह हमारे भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है। एलिस ने आश्चर्य से सुकुमारी को देखा। भारत में शांति स्थापित हो गई है। अब विल्फर्ड और एलिस अपनी नील की कोठी पर वापस जाने वाले हैं। चंदनपुर में उन्हें बहुत दिन रहना पड़ा। 2 घोड़े सजे सजाए खड़े हैं और किशोर सिंह के 8 सशस्त्र सिपाही उनको पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं।
वे एलिस का इंतजार कर रहे हैं। तभी एलिस रेशमी कपड़े का कामदारी लहंगा पहने आती दिखाई दी। यह देखते ही किशोर सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े। सुकुमारी ने उनसे कहकर एलिस के लिए पालकी मंगवाई। एलिस भारतीय महिला की तरह उस पालकी में सवार होकर अपनी कोठी की तरफ रवाना हुई। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।